खान साहब ने बारहा मीडिया को आज ये पैगाम दिया है कि अब इनकलाब का टाइम आ चुका है। अमेरिका के गुलाम है वो जाए अमेरिका, ये 25 करोड़ आवाम गुलाम नहीं है। एक ऐसी पोजीशन हो गई है जो कि ना कानून या आइन में उसकी गुंजाइश नजर आती है। कल की बात ये बात क्या मुंह में रह गया है जब मौलाना फजल रहमान ने ये कह दिया कि मुझे आके बुलाया है और मुझे आके बोला है कि इमरान खान की हुकूमत गिरानी है और साथ ये कहा अमेरिका का प्रेशर है। वो साबित हो गया है, वो कौम साबित हो गया है जो हम बार बार कह रहे हैं। इमरान खान कह रहा है निकलो गुलामी से, हम किसी अमेरिका के गुलाम नहीं है। जो अमेरिका के गुलाम है वो जाए अमेरिका, ये 25 करोड़ आवाम गुलाम नहीं है। इसके बाद अब जवाब देना, अब जवाब क्यों नहीं दे रहे इस बात का मौलाना फजल रहमान की? वो लोग जिंदा है, मर तो नहीं गए, आए जवाब। 1-2 दिन में इंशाल्लाह आ जाएगा, आप देख लेंगे सब कि जिसके अंदर एक फुल पब्लिक सेफ्टी जो है प्रोटेक्शन वो लाजमी है। उसके अंदर कानून के अंदर रहकर कानून के मुताबिक ही कोई कार्रवाई कर सकता है, कानून से बाला तक कोई नहीं है। अच्छा सर ये बताएं कि एक बार फिर पीटीआई ने 3 जलसों का ऐलान कर रखा है फैसलाबाद में, मुल्तान में, मियाँवाली में। तो खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनान और आवाम कौन से जलसे में शिरकत के लिए रवाना होंगे या इस दफा कोई प्लान नहीं है? देखिए जलसे तो हमें छोड़ ही नहीं रहे लोग, एनओसी दे भी देते हैं तो जो हाल करते हैं वो आपने देखा है। ये एक गैर जमहूरी तरीके से आई हुई एक गैर जमहूरी हुकूमत है, फार्म 47 के तहत आई हुई हुकूमतें हैं ये, और ये लगातार ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि जिससे ये पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान नहीं दे रहे बल्कि पाकिस्तान की जमहूरियत उन्होंने खत्म कर दी है। अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहने वाले जब ऐसी आईनी तरमीमें करेंगे जिससे वो आइन को तबाह कर रहे हैं तो उनसे क्या उम्मीद हो सकती है? तो जलसा तो ये छोड़ नहीं रहे। हमारी अपनी प्रोटेस्ट है पीसफुल इंशाल्लाह अनाउंस हुई हैं, हम करेंगे। जहाँ जहाँ पे हमें हुक्म मिलेगा जाने का इंशाल्लाह हम वहाँ पे जाएंगे, अपना किरदार अदा करेंगे। ये रुकावटें डालते हैं, ये तशद्दुद करते हैं, ये आंसू गैसों के साथ अब गोलियां चलाना शुरू हो गए हैं। और लेकिन ये गोलियां, ये आंसू गैस, ये तशद्दुद हमारा टाइम ज़ाया करके हमें लेट तो कर सकता है लेकिन अपने मकसद से हमें हटा नहीं सकता। ये चीज़ इनको समझ आ जानी चाहिए। हमारा एक मकसद है इस आइन की पासदारी, आइन का तहफ़्फ़ुज़, कानून की बालादस्ती, पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत, ये हमारा एक मकसद है, हमारा एक नजरिया है। इसी नजरिए की वजह से हमारे लीडर इमरान खान साहब इस वक्त जेल में है, बेगुनाह जेल तौर पे खान साहब और बुशरा रहमान खान साहब को अंदर रखना चाहते हैं और इस टाइम इन्होंने बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया है कि इन्होंने जुडिशल मार्शल लॉ भी नाफिज किया हुआ है, इनकी मर्जी के फैसले हो रहे हैं और ये किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि वो बाहर आए। और खान साहब ने बारहा मीडिया को आज ये पैगाम दिया है कि अब इनकलाब का टाइम आ चुका है। एक ऐसी पोजीशन हो गई है जो कि ना कानून या आइन में उसकी गुंजाइश नजर आती है। यानी कि एक 3 मेंबर बेंच ने कॉन्स्टिट्यूट करना है, एक जज साहब नहीं बैठ रहे तो क्या 2 मेंबर्स बैठ के फैसले कर सकते हैं या नहीं? ये एक बड़ा आइनी बुरहान है, आइनी सवाल है और उसके लिए पूरे सुप्रीम कोर्ट को बैठ के फैसला करना है कि क्या आगे रद्द अमल करना है, या कोई नया ऑर्डिनेंस के आने की जरूरत है, यहाँ कोई नया कानून साजी की जरूरत है, क्योंकि 2 मेंबर 3 मेंबर्स के फैसले नहीं कर सकते। ये पोजीशन है। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब गिरफ्तारी जो है वो डाल दी गई, हालांकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और जब नैब तरमीम के ऊपर फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट के बाद, तो तोशाखाना केस हो या अलकादर ट्रस्ट केस हो तो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अलकादर भी चल रहा है और तोशाखाना का केस जो है वो जाकर सरकार ने ये अदालत के अंदर कहा कि ये जो केस है अब यहाँ पर नहीं चल सकता क्योंकि इसकी मालियत जो है 50 करोड़ से नीचे है, 3 करोड़ और 20 लाख का ये केस है, तो इसको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए FIA के पास। अब ये इस अदालत के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। उस अदालत ने, नैब अदालत ने, एहतसाब अदालत ने ये किया कि उस केस को FIA के पास भेज दिया। अब FIA वो बेंचेस एक 3 मेंबर कमेटी बनाएगी। 3 मेंबर कमेटी में चीफ जस्टिस साहब, उनके जो सीनियर मोस्ट जज हैं जो जस्टिस मंसूर अली साहब हैं, और तीसरे कोई नॉमिनेट जो करेंगे चीफ जस्टिस साहब, उसको ये ऑर्डिनेंस के जरिए अभी रिसेंटली हाल ही में एक कमेटी बना दी गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी कमेटीज बननी हैं, चाहे वो रिव्यू को सुनने के लिए या किसी और केस को सुनने के लिए, उसमें 3 जज साहिबान को बैठना ज़रूरी है। यानी कि चीफ जस्टिस साहब, सीनियर मोस्ट जो जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और एक तीसरा जज जो नॉमिनेटेड जज होगा चीफ जस्टिस साहब का। अब इस ऑर्डिनेंस के तहत चीफ जस्टिस साहब ने जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को नॉमिनेट कर दिया। तो अब 3 मेंबर जो थे उस कमेटी के, जिन्होंने ये फैसला करना है कि कौन से बेंच ने
इस बहुत अहम केस की रिव्यू पिटीशन को सुनना है, उसके लिए 3 मेंबर्स की ज़रूरत है, यानी कि चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस मसूद अली शाह साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब। लेकिन जब ये फैसला करने बैठी कमेटी कि कौन सा बेंच सुनेगा इस रिव्यू को, जो 19वीं कमेटी की मीटिंग थी, उस कमेटी की मीटिंग में जस्टिस मसूद अली शाह साहब ने कहा कि मैं अवेलेबल नहीं हूं बैठने के लिए। चुनाचे जब वो कमेटी में 2 मेंबर्स रह गए तो कमेटी कोई फैसला नहीं कर सकती हमारी नज़र में कि कौन सा बेंच होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब बैठे और उन्होंने 2 मेंबर्स ने, तीसरा मेंबर जस्टिस मसूद अली शाह उस कमेटी मीटिंग में नहीं थे, उन 2 मेंबर्स ने तश्कील दे दी आज के 5 मेंबर बेंच की, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी शामिल थे क्योंकि वो ऑथर जज थे। हमने फैसला किया कि हम ऑब्जेक्ट करेंगे, हम इतराज़ करेंगे इस कमेटी की तश्कील, इस कमेटी तौर पे खान साहब और बुशरैमान खान साहब को अंदर रखना चाहते हैं और इस टाइम इन्होंने बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया है कि इन्होंने जुडिशल मार्शल लॉ भी नाफिज किया हुआ है, इनकी मर्जी के फैसले हो रहे हैं और ये किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि वो बाहर आए। और खान साहब ने बारहा मीडिया को आज ये पैगाम दिया है कि अब इनकलाब का टाइम आ चुका है। बहुत